हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है एंड मैं एचबीएस सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 7.0 बीटा वर्जन है अभी हमारे पास एंड ये यूज़र्स के लिए बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप 7.0 में क्या क्या पावरफुल जो फीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उनके वो फीचर्स क्या हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो पहला पावरफुल फीचर था ऑटो बैकअप का, वो कैसे यूज़ होगा टैली में। तो मैं टैली ओपन कर रहा हूँ एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैकअप है ये अब कैसे जाएगा। अगर आप लोकल आप बैकअप लेना चाहते हैं, वैसे आप नॉर्मली अभी आप लोकल बैकअप ले रहे थे, अब ये टैली ड्राइव पे कैसे जाएगा, तो वो मैं आपको पूरा ऑटो बैकअप का ये दिखा देता हूँ कि ये फीचर वर्क कैसे करेगा। तो जैसे मैंने टैली ओपन कर लिया यहाँ पे, उसके बाद मैं अगर क्लिक करूं ऊपर ऑल्ट वाई डेटा का ऑप्शन है, डेटा पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, आप बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे एंड एक ये ऑप्शन आपके पास आ गया है बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव। तो अभी मैं नॉर्मल बैकअप पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आप बैकअप पे क्लिक करेंगे, आपसे ऊपर बैकअप का पाथ पूछेगा। अगर मैं बैक स्पेस से जाऊं तो ये क्लाउड स्टोरेज जो है टैली ड्राइव पे जाएगा आपका डेटा। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे कि ये टैली ड्राइव पे डेटा दिखेगा कैसे, ये डेटा कहाँ सेव हो रहा है। तो अभी नॉर्मल जो हम पहले करते थे वो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाके सी ड्राइव में, जैसे मान के चलिए मैं डेटा बैकअप ले लेता था। बट अभी क्या हो रहा है कि टैली ने यहाँ टैली ड्राइव का ऑप्शन दे दिया। अब मेरे को टैली ड्राइव पे बैकअप लेके जाना है इस कंपनी का, जो वेंकटेश्वर ट्रेडर्स कंपनी है, इसका बैकअप मेरे को टैली ड्राइव में लेके जाना है। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ मेरे से पूछता है कि सिक्योरिटी डिटेल, आप जो बैकअप ले रहे हैं उस बैकअप का जब आप रीस्टोर करेंगे तो वो पासवर्ड पूछेगा पहले। तो अगर आपको वो पासवर्ड रखना है, सिक्योरिटी रखनी है, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप डालिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है ईमेल फॉर रिकवरी की। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका जो डेटा रिस्टोर होगा वो रिकवरी की से भी हो जाएगा। रिकवरी की जो है वो आपकी मेल पे चली जाएगी, जो भी आप मेल यहाँ पर डालेंगे। बट अगर आप दोनों ही भूल जाते हैं, बैकअप एंड रिकवरी की, तो फिर आप डेटा रिस्टोर नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको ये नो करके दिखा देता हूँ। अब मैंने ये एंटर किया, ये बैकअप के लिए। अब इसने ये पूछा कि ये tally.net की आईडी क्या है आपकी, क्योंकि टैली ड्राइव जो है वो आपका जो लाइसेंस है उस पे जो मेल आईडी कन्फिगर है उस मेल आईडी पे डेटा आपका जाएगा। तो मैंने ये मेल आईडी डाल दी अपनी, marketing@hbsmail.in की। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये बैकअप ले रहा है, बैकअप ले रहा है ये टैली ड्राइव पे। अभी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपका डेटा कहाँ पर सेव हो रहा है। तो अभी ये बैकअप ले रहा है। इसके बाद मैं जब तक मैं टैली की साइट ओपन कर लेता हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि डेटा कहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं क्रोम पे गया, यहाँ पे मैंने टैली की साइट ओपन करी एंड आईडी पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर लिया। अभी टैली में मैंने आके वापसी देखा है, ये बैकअप हो चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टैली ड्राइव में डेटा कहाँ दिखेगा आपका। तो ये मैंने पोर्टल ओपन कर लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल सेंटर का। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास टैली ड्राइव मैनेजमेंट बीटा, क्योंकि बीटा वर्जन है अभी, इस वजह से ये बीटा लिख के आ रहा है। जब ये लाइव हो जाएगा तो टैली ड्राइव मैनेजमेंट के नाम से आएगा। इस पर क्लिक किया, टैली ड्राइव स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। जो हमारा करंट सीरियल नंबर है वो ये वाला है 741 वाला। और इसमें देखिए आप यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि टोटल स्टोरेज 1 GB है एंड अवेलेबल जो स्टोरेज है, क्योंकि अभी बैकअप लिया है तो अब जितनी स्टोरेज अवेलेबल है वो ये दिखा रही है। तो जैसा आपके पास अगर सिंगल यूज़र है तो आपको स्टोरेज 1 GB की मिलेगी।
अगर आपके पास मल्टी यूज़र है तो आपको 3 GB की मिलेगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये देखिए ये नीचे दिख जाता है कि वेंकटेश्वर ट्रेडर का 3 दिसंबर को ये बैकअप हुआ है इतने MB का। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको अगर रीस्टोर करना है ये तो रीस्टोर भी हो सकता है। डेटा पे क्लिक करेंगे, बैकअप एंड रीस्टोर पे जाएंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। रीस्टोर पे करने के बाद मेरे को जो डेटा रीस्टोर करना है वो किस फोल्डर में करना है, तो यहाँ पे मैं वो फोल्डर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद टैली ड्राइव से मेरे को करना है रीस्टोर। एंटर मैंने किया, आईडी वही आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा। अभी पासवर्ड इस वजह से नहीं मांग रहा है क्योंकि आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया है, तो सिर्फ आईडी पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है बैक एंड पे। तो मैंने आईडी पे एंटर किया। उसके बाद ये कंपनी यहाँ पर दिखा दी कि कौन सा डेटा आपको रिस्टोर करना है, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एंड उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करके, तो ये रिस्टोर हो गया डेटा आपके नॉर्मल आपके लोकल सिस्टम पे। पासवर्ड जो मैंने डाला था वो डाल दिया 1 एंड ये अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए सी यूज़र्स पब्लिक में ये डेटा रिस्टोर हो चुका है। अब इसके आगे अगर हम आते हैं एक स्टेप और आगे, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये तो नॉर्मल बैकअप एंड रिस्टोर हो गया। अब मैं डेटा पे क्लिक करता हूँ, मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैं मैनेज ड्राइव भी देख सकता हूँ, एंटर आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि इस जैसे आपके पोर्टल में दिख रहा था कि कितना स्टोरेज अभी अवेलेबल है, वैसे ही यहाँ पर दिखेगा। आप एंटर करेंगे तो आपको डिटेल में दिख जाएगा कि इस ड्राइव पे कौन कौन सा डेटा बैकअप हुआ है और उसका टाइम क्या है और उसका बैकअप का साइज़ क्या है। आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है F9 का। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो टैली ने ऑप्शन दिया है शेड्यूल बैकअप का। शेड्यूल बैकअप पे मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे से सेम वही विंडो ओपन करता है वो, बट इसमें क्या होगा कि मैंने यहाँ पे मैं ये शेड्यूल बैकअप कर रहा हूँ, तो मेरे को इस कंपनी का डेटा बैकअप लेना है एंड मेरे को टाइम रखना है कि ये डेली ले या एक बार ले या वीकली ले। तो ये आप यहाँ डेली सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम जो आपको फिक्स टाइम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एक बैकअप अभी लेना है तो आप ये यस कर सकते हैं। यहाँ पे F12 का फीचर दिया गया है कॉन्फ़िगर का, आप अगर कॉन्फ़िगर करेंगे एंड प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप पे जाएंगे, यस करेंगे, तो आपको 2 ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे नीचे, जैसे मेथड ऑफ बैकअप कि ये फुल बैकअप लेगा हमेशा या इंक्रीमेंटल लेगा। एंड अगर इंक्रीमेंटल लेता है तो नीचे एक ऑप्शन आपके पास और आ जाता है कि नंबर ऑफ रिस्टोर जो वर्जन है वो लास्ट यहाँ 7 डेज़ के हैं, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज 3 तारीख है, आप लास्ट 7 डेज़ का बैकअप आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले का डेटा ऑटोमेटिक हटता चला जाएगा टैली ड्राइव से। तो ये शेड्यूल यहाँ से सेट होगा, आप एंटर करेंगे शेड्यूल लग जाएगा। एंड यहाँ पे मैं अभी आपके लिए दिखा देता हूँ कि 12-20 तो ये मैंने शेड्यूल लगा दिया है, ये शेड्यूल लग चुका है। अभी ये स्टेटस देखिए ये इन प्रोग्रेस आ गया है कि अभी ये शेड्यूल क्योंकि मैंने लगाया है तो ये अभी बैकअप लेगा, तो ये अभी प्रोग्रेस पे है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ स्टेटस भी देखने को मिल सकता है। एंड रिफ्रेश डिटेल्स आप अगर देखना चाहते हैं, जैसे 12-20 पे मैंने लगाया था, अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई और ये देखिए सक्सेस आ गया, मतलब बैकअप ले लिया है उसने। अब ये बैकअप में हम देखते हैं कि कहाँ से ये बैकअप अभी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सक्सेस तो आपको ये दिख गया, बाकी आप ऐसे ही और शेड्यूल भी लगा सकते हैं, तो आप मल्टीपल शेड्यूल्स लगा सकते हैं। अब मैं बैक करके आता हूँ, डेटा पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं आया मैनेज टैली ड्राइव पे, तो यहाँ पे सेम प्राइमरी पे एंटर किया। यहाँ पे देखिए 2 लाइन आ गई कि एक तो मैंने जो आपको नॉर्मल बैकअप पहले करके दिखाया था वो 12-14 का ये बैकअप है, उसके बाद जो मैंने शेड्यूल के साथ किया है तो ये 12-20 का है। तो ये ऐसे शेड्यूल बैकअप वर्क करेगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था।
आप डाउनलोड करेंगे तो आपके डाउनलोड पाथ आपको दिख जाएगा, आप पाथ चेंज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये टोटल जो फीचर्स हैं ऑटो बैकअप के जो टैली लेके आया है वो मैंने आपको ये दिखाए हैं। अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको और भी अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।